पिलाने जय जगन्नाथ समस्ते आई थिंक भलर थिबो आ पिलाने आमे ए चैनल माध्यम रे किछटा वीडियो डिस्कशंस करछु आज जो वीडियो रे जो पॉइंट अछि पिलाने ता विषय डिस्कशन करबे किंतु डिस्कशन आगरो किछटा बेसिक जिंस हम कहया पय चाहेबे जेमति तमे समस्त जानि थिबो अकॉर्डिंग टू डाल्टन हमर जति भी मैटर्स थाए ताकर सबटा स्मॉलेस्ट यूनिट जो थाए ताको हम पिलाने एटम बोली ओके ना किंतु से बड़े आम बॉडी ह्यूमन बॉडी हो कि किसी एनिमल प्लांट बॉडी हो ताको बॉडी को जब हम देखा सब स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है तो हमें सेल बोली कुछ राइट तेणु सेल आम जाने सेल दुई प्रकार था जनरली गोटे प्रोकैरियोटिक आ गोटे यूकैरियोटिक सेल्स था जोड़े तुम जाने जे प्रोकैरियोटिक सेल्स माने होछ जा पाखे न्यूक्लियस एब्सेंट था और यूकैरियोटिक सेल्स माने जा पाखे न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो पिला जब समस्त देखिबो आमे जो आज एते बड़ हेइछु हम समस्त बॉडी गोटे सिंगल सेल तैयारी हेइछु आ से सिंगल सेल रो नाम छै जाइगोट आ तुम समस्त जानि छ जे जाइगोट तैयारी होबे गोटे स्पर्म दरकार आ गोटे ओवम दरकार स्पर्म और ओवम मिसी के कोन बे जाइगोट पर धीरे धीरे हम बॉडीटा कोन बे ग्रोथ केमिति ग्रोथ ना देखो प्रथम हमर गोटे स्पर्म था जोटा कि कोट तैयारी हुए ना मेल बॉडी रो तैयारी हुए आ गोटे पिला फीमेल था जे कि ओवम तैयारी हुए राइट और स्पर्म और ओवम मिसला पर पिला माने कोन जाइगोट हुए अब ए जाइगोट रो गोटे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तैयारी हुए हमें सब जति भी आज जति बड़ हे छु सब खा पाई छु ना जाइगोट पाई छु राइट तो जाइगोट ता कोन करे जाइगोट एक्चुअली गोटे एमिति सेल थाए और सेल भीतर जान जो पिला में न्यूक्लियस थाए और न्यूक्लियस से क्रोमोसोम नंबर के थाए 20 एटा को हम कोन बोली कोछे जाइगोट बोली कोछे ए जाइगोट ता जतो डिवाइड करे गोटे दुईटा हो एमाने पूरे डिवाइड करन पिला में तो बहुत सारा जतो डिवीजन हे जाय ना बहुत सारे जतो डिवीजन हे जाय तो सेल रो हमर कोन देरो टिश्यू देरो टिश्यू माने मिसी के कोन करंते ऑर्गन्स तैयारी करंते और ऑर्गन माने मिसी के कोन करंते ऑर्गन सिस्टम्स तैयारी करंते और ये ऑर्गन सिस्टम माने मिसी के गोटे कंप्लीट ह्यूमन तैयारी करंते बुझे लागले तेणु करके ए बड़े प्रोसेस में सेल टा डिवाइड कर और सेल डिवाइड करके कोन करे ना ये करे माने सेल डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स तैयारी हुए और सेल्स रो कोन तैयारी टिश्यू तैयारी हुए और टिश्यू रो ऑर्गन्स तैयारी हुए ऑर्गन रो ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन सिस्टम रो गोटे कंप्लीट ह्यूमन तैयारी राइट एति जिंस हम जानि छु किंतु ई जो गोटे सेल तैयारी है कि दुईटा सेल जो तैयारी हो छै ए प्रोसेस टा हम कोन कहै छै सेल डिवीजन बोली तेणु सेल डिवीजन रो माने प्रथम बुझी पालो जे गोटे सेल टा दुईटा सेल जो डिवाइड हो प्रोसेस को हम कोन करे सेल डिवीजन बोली कहै राइट सेल डिवीजन रो पिला दुईटा पार्ट था गोटे था कैरियोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस रो कोन है पिला ना न्यूक्लियस रो डिवीजन साइटोकाइनेसिस जो तरीके कौन है ना साइटोप्लाज्म का डिवीजन तेणु जो हम गोटे सेल दुईटा सेल जो डिवाइड हो छै तार दुईटा पार्ट था गोटे हो कैरियोकाइनेसिस आ गोटे हो कोन साइटोकाइनेसिस किंतु सेल टा जो डिवाइड कर छै जति तुम देखियो गोटे नॉर्मल सेल को सेल रो किछटा फेजेस था तार गोटे लाइफ साइकिल था जेंति हम मनुष्य मानकर समस्त गोटे लाइफ साइकिल था सेल मानकर भी सेंति गोटे लाइफ साइकिल था सेल रो लाइफ साइकिल रो प्रथम फेज होछ तो हम कुछ G1 फेज बोली कोछ सेकंड फेज को हम S फेज बोली कोछ थर्ड फेज को हम G2 फेज बोली कोछ और फोर्थ फेज को हम कोन कोछ M फेज बोली कोछ कारण सेल रो जो लाइफ साइकिल
ଯେମିତି ମଣିଷ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୁଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ କଲେଜ ଯାଏ, ପାଠ ପଢ଼େ, ମ୍ୟାରେଜ କରେ, ଫାଇନାଲି ଓଲ୍ଡ ଏଜକୁ ପହଞ୍ଚେ, ଦେନ୍ ତାର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଏ। ସେମିତି ସେଲ୍ ସାଇକେଲଟା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? G1 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। G1 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଯାଏ କୋଉଠି? S ଫେଜ୍କୁ, S ଫେଜ୍ରୁ ଯାଏ କୋଉଠି? G2 ଫେଜ୍କୁ, ଆଉ G2 ଫେଜ୍କୁ ଫାଇନାଲି ଗଲା ପରେ କୋଉଠି ଯାଏ? M ଫେଜ୍କୁ ଯାଏ। M ଫେଜ୍ରୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଥାଏ, ଫାଇନାଲି ଆମର କେତେଟା ସେଲ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଯାଏ? ଦୁଇଟା ସେଲ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରା ଚକ୍ର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଇ ସାଇକେଲଟା ପିଲାମାନେ ଆମେ ସେଲ୍ ସାଇକେଲ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଓକେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଚାପ୍ଟର ବିଷୟରେ ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ନା ସେଲ୍ ସାଇକେଲ। ତେଣୁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ, ଯେ ସେଲ୍ କ'ଣ, ଓକେ, ସେଲ୍ କେତେ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କର ବଡିଟା କେମିତି ଜାଇଗୋଟରୁ ତିଆରି ହେଉଛି, এই ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହେଡିଂ ଦେବା ସେଲ୍ ସାଇକେଲ କ'ଣ। ଓକେ, सेल साइकिल କଥା ଯେତେବେଳେ ବି ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସେ, ତେଣୁ କରି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସାର୍ ସେଲ୍ ଯୋଉ ସାଇକ୍ଲିକ୍ ଫର୍ମରେ ଯାଉଛି ସେଟା କ'ଣ ଇରିଭର୍ସିବଲ୍ ନା ରିଭର୍ସିବଲ୍, ମାନେ ମଣିଷ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଯାନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆସିପାରନ୍ତିନି। ସେଇଭଳିଆ ସେଲ୍ ସାଇକେଲଟା ଯୋଉ G1 ରୁ ଯାଉଛି S କୁ, ସେଟା S ରୁ କେବେ ବି G1 କୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ, ମାନେ କେବେ ବି ବ୍ୟାକ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ, ରିଭର୍ସ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, राइट। तेणु प्रथम आम हेडिंग देवा और देखिए जे सेल साइकिल कौन, सेल साइकिल कौन कौन जिनिस रहउछि। ओके, तेणु प्रथम आम हेडिंग देवा दैट इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। सेल साइकिल कथा जतरा आम माइंड देखु, प्रथम आम गोटे राउंडेड शेप करियो, एटी मझी आम गोटे डायरेक्ट आ एटी आम लिखिबा G1 फेज, G1 फेज, तापर एठी पिला माने दबा S फेज, थर्ड एठी हम दबा G2 फेज, और फोर्थ हम दबा M फेज। चारटा फेजेस अछि, गोटे जो G1 फेज, गोटे S फेज, गोटे G2 फेज, और गोटे M फेज। तेणु सेल साइकिल में जदि हम देखिबा, सेल साइकिल टोटल केते समय लागे, ड्यूरेशन जदि हम देखिबा, ड्यूरेशन माने छ कोन, ड्यूरेशन माने होछ जेतबे गोटे सेलटा निजर लाइफ स्पैन टा एटु तयारी करे, एटु G1 रू आसीकी M पर्यंत पहुंचिया में ताको केते समय लागे, सेटा को हम ड्यूरेशन बोलुछ। ओके, तेणु से ड्यूरेशन को जदि हम देखिबा गोटे सेल साइकिल तो ड्यूरेशन सब 24 आवर्स था। ओके, 24 आवर्स भीतर ए जो 24 आवर्स रे एटी दुईटा फेजेस अछि। ये जो सेल साइकिल को हम दुईटा फेज रे डिवाइड करबे, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। दुईटा फेज अछि, गोटे फेज अछि कोन इंटरफेज, आउट अछि एम फेज। गोटे अछि इंटरफेज, आउट अछि एम फेज। इंटरफेज को हम तीनटा पार्ट डिवाइड करले, गोटे अछि G1 फेज, गोटे अछि S फेज, आउट अछि G2 फेज, और M फेज को हम सिंपली M फेज बोली देखो। बुझिया, नेक्स्ट जिंस अछि G1 फेज को यदि हम देखिबा तो G1 फेज को पाखापाखि 11 घंटा समय लागे, राइट। S फेज को केते समय लागुछ, एट आवर्स समय लागुछ, राइट। G1 फेज को 11 घंटा, S फेज को 8 घंटा, और G2 फेज को केते लागुछ 4 घंटा, और M फेज को सबटा केते समय लागुछ ना 1 आवर, घंटे समय लागे, राइट। तेणु करी हम जदि देखिया पर चेष्टा करबा, G1 फेज जो सबटा लॉन्गेस्ट फेज था, और M फेज जो सबटा शॉर्टेस्ट फेज था। ओके, तेणु एठी हम लिख परिबा सबटा लॉन्गेस्ट फेज कोन, लॉन्गेस्ट फेज जोटा रहउछ सेटा को हमें G1 फेज बोली कहउछ, और जोटा शॉर्टेस्ट फेज जोटा था ताको हम को फेज बोली कहउछ ना M फेज बोली कहउछ। बुझिया, गोटे अछि G1 फेज कोन, और गोटे अछि M फेज कोन। ओके, आउ गोटे पॉइंट एठी लिखि परिबो जे सेल साइकिल फेजेस, सेल साइकिल
phases is not reversible. Not reversible माने छो कोन ना जदि सेल था G1 रो S को पळे आसला ताले कोन बैक करके S रो G1 को जाय करबा नाही सेट पे हम सेल साइकिल फेजेस को हम कोन करला इट इज नॉट रिवर्सिबल ओके तापर तमे पचारियो कि सर जो सेल ता G1 रो S को जाउची और S रो G2 को जाउची G2 रो M को जाउची एटा को के रेगुलेट करूची राइट तमे एटी लिखि परबो सेल साइकिल is controlled by cycling and CDK complexes. जेमते छुआ माने तमर गोटे बेस्ट फ्रेंड था समस्त आगे ना बेस्ट फ्रेंड अच्छी समस्त तो से बडे हमर सेल साइकिल कथे तोरा में को सेल साइकिल कोन थे ना जणे जणे आउ जण कर बेस्ट फ्रेंड आगे ना तो साइकिल बिना सीडीके अधूरा और सीडीके बिना साइकिल अधूरा साइकिल ना सीडीके जतोले मिसंती सेतबेले समान सेल टा कोठी नियंती G1 रो S को नियंती S रो कोठी नियंती G2 को और G2 रो कोठी नियंती S को बुझियला आगे ना तनो एटा में देखले सेल साइकिल राइट तनो सेल साइकिल प्रथम देखियो सबोले क्लॉकवाइज जाए कि एंटी क्लॉकवाइज हो क्लॉक को साइड जोर को क्लॉकवाइज हो हमने सेल टा सब बेला आरंभ करे इटू तार जर्नी और सब बेले को डायरेक्शन में क्लॉकवाइज मैनर रे जाउछ ओके तमे लिखि पर सेल साइकिल progress in clockwise direction clockwise direction माने कोन तमे लिखियो प्रथम G1 रो कोड जाय S phase रो जाय G2 phase और G2 phase रो जाय कोड और M phase को जो सेल टा पहुंच जाय गोटे सेल दुईटा पार्ट रे कोन हे जाय डिवाइड हो जाय एटी प्रथम गोटे सेल तार जीवन स्टार्ट कला को फेज G1 रो गला कोठी S तापर गला कोठी G2 तापर गला M तापर फाइनली जो गोटे सेल थिला ए दीटा सेल रे तयारी बुझियला कि नै अगर न तो पिला ने एतिका के नोट कर दे तापर हम प्रत्येक स्टेजेस विषय देखियो कोन कोन होची G1 रे कोन होची S रे कोन होची G2 रे कोन होची और M फेज रे कोन होची राइट तर प्रथम को नोट करने पोस्ट कर तो जो हम जेंते हम देखले सेल साइकिल रे डिफरेंट फेजेस था तो वर्तमान हम देखिबा G1 फेज राइट तो तमे जदि देखिबो एठी प्रथम फेज जोड़ा था तो हम G1 फेज को लिखो अब पिला में एठी ଗୋଟେ इंटरेस्टिंग जिंस मन रखियो जेंति हम समस्त को जते बडे की ଗୋଟେ सिग्नल न दोछ सपोज तुमको कि कहू निजे गोटे काम करिया पे तो तुम से तो काम करू ना ता माने से बडे गोटे सेल रु दीटा सेल तयारी होबा गोटे स्टिमुलस दरकार बा बेटर टू से कहबो ग्रोथ फैक्टर दरकार तण पिला माने एठी गोटे पॉइंट लिखिबो ए जो G1 फेज रे तो एठी लिखिबो when growth factor is present growth factor माने छोन कोन ग्रोथ फैक्टर किछि एमिति जिंस जोटा कि से सेल टा को कुहे जे तू डिवाइड के गोटे रु तीटा पार्ट हे छ बुझियला से जिंस हम कोन कहछ ग्रोथ फैक्टर बोली कहछ तनो एट लिखियो व्हेन ग्रोथ फैक्टर इज present the cell starts to divide जत्ता बळे कि हमको सिग्नल मिले सेता बळे सेल ता कोन करे डिवाइड करबा आरंभ करे माने G1 से जीवो कोठी S फेज को राइट ओके ना तनो G1 फेज रा में ड्यूरेशन कथा वर्तमान देखियो केते समय 11 आवर्स राइट G1 फेज रे समय कोन कोन हुए लिखियो सेल वॉल्यूम increases सेल रो वॉल्यूम कोन इंक्रीज ऑब्वियस कथा तमे जदि नॉर्मली देखिबो गोटे छोटो सेल अछि एतके बड़टा अछि
এই বড় যদি তুমি আউ দুইটা সেল को तैयारी করিয়া ପାଇଁ চাহিবো তুমি কেমতে তৈরি করবে obviously यार वॉल्यूम ता बढ़े वॉल्यूम को बढ़ेबो ओके ना तेणु ए प्रथम जीवन फेज रे कोन हैला सेल वॉल्यूम ता कोन हैला बढ़ेला एठी देखो एति बड़ सेल थिला प्रथम सेल वॉल्यूम ता बढ़े कि केति बढ़ेला एति के बढ़ी गला माने सेल रे वॉल्यूम ता बढ़ी गला तमे पछारे सर केमते बढ़ला बढ़िबार दुईटा रीजन अछि प्रथम जिंस होछि protein synthesis increases proteins माने बेसिकली तमा क्लास सेकंड ईयर पढिबो जो तमा गुटे तार ट्रांसक्रिप्शंस था रेप्लिकेशंस था और ट्रांसलेशंस था राइट तनो रेप्लिकेशन रे गोटे डीएनए रो आउट डीएनए तयारी और ट्रांसक्रिप्शन रे गोटे डीएनए रो आरएनए तयारी और ट्रांसलेशन रे आरएनए रो कोन तयारी प्रोटीन तयारी ए प्रोसेस को हम सेंट्रल डॉग्मा बोली को सेंट्रल डॉग्मा जब हम देखियो डीएनए था डीएनए रो आरएनए तयारी है और ये आरएनए रो कोन प्रोटीन तयारी राइट ये डीएनए रो आउट डीएनए तयारी करियो जोडा हम रेप्लिकेशन बोली कहू राइट डीएनए रो आरएनए रो प्रोसेस को हम कोन कहू ट्रांसक्रिप्शन बोली कहू राइट और आरएनए रो प्रोटीन रो प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोली कहू तेणु प्रोटीन जो जिनस प्रोटीन एमती गोटे जिनस जो जेतबे तयारी होची सेल रो वॉल्यूम ता कोन होची बढ़ुची और प्रोटीन सिंथेसिस ता सब कोठी हुए प्रोटीन सिंथेसिस रे जो मशीनरी जोटा कोन कोन होचे राइबोसोम बोली होचे राइबोसोम कोन कोन होचे प्रोटीन सिंथेसिस रो मशीनरी तेणु जेतबे प्रोटीन सिंथेसिस होची कोठी होची राइबोसोम रे होची राइबोसोम में जब प्रोटीन सिंथेसिस होचे तब सेल रो वॉल्यूम ता धीरे धीरे कोन होचे आस्ते आस्ते बढ़ुची आगे ना एटा गोटे रीजन आ गोटे पॉइंट पिला में तुम लिखि परियो जे खाली प्रोटीन सिंथेसिस बढ़े ना ता सहित आ किछि जिंस भी बढ़े कोन बढ़े देखो प्रोटीन सिंथेसिस को छाड़ी की सेल ऑर्गेनेली माने कोन होते डबल सेल ऑर्गेनेली माने पिला माने गोटे सेल रे तो दुटा सेल तयारी हो तो गोटे सेल रे धर जो माने कर गोटे माइटोकॉन्ड्रिया আছে तनो ते डबल होबा दरकार डबल ले दी जण को गोटे गोटे मिलियो आगे ना तनो कर जतो सेल ऑर्गेनेली नंबर बेटी कोन होछ डबल होछ सेल पॉइंट भी कोन होछ सेल वॉल्यूम बढ़ुछ राइट तनो वर्तमान सुधा में कोन देखिलु जे जीवन फेज जो था जीवन फेज रे जतबे ग्रोथ फैक्टर हमको मिले ततबे सेल ता कोन करी डिवाइड करबा आरंभ करी जतबे पर्यंत ग्रोथ फैक्टर नथिबो ततबे पर्यंत सेल ता डिवाइड करबा नाही तापर हम देखले जीवन फेज केते समय में पिला काम करे 11 आवर्स पर्यंत काम करे सेट में जीवन फेज को हम सब लॉन्गेस्ट फेज बोली बुझ ओके आउ जीवन फेज रे कोन कोन होवे सेल वॉल्यूम इंक्रीज हुए प्रोटीन सिंथेसिस भी कोन इंक्रीज हुए प्रोटीन सिंथेसिस को पिला में कोन कहूचे ट्रांसलेशन बोली कहूचे और ये ट्रांसलेशन ता हुए कोठी माइटोकॉन्ड्रिया रे राइबोसोम रे ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे तो हम कहब सर आंसर कोठी होचे हमरा राइबोसोम रे देखे बुझियला राइट आ कुछ जिंस के इंपोर्टेंट मान रखियो जीवन फेज रे एटी अपना साइक्लिन डी था आ की था CDK4 मान रखियो साइक्लिन डी और CDK4 ये दी जण मिश्री को फेज रे काम करते हमारा जीवन फेज रे काम कर बुझियला राइट आगे ना आ कुछ पॉइंट देखियो एटी एले को साइक्लिन डी और CDK4 में से कोन करते रेगुलेट करते जीवन फेज बुझियला कारण एतिक पता नोट कर दे तापर हम आउ किछ जिंस को डिस्कशन करियो नेक्स्ट पॉइंट पिला माने आ गोटे जिंस एठी मन रखियो जीवन फेज रे सब जिंस होछ ता बाद आ गोटे जिंस एठी मन रखियो origin of replication पिला माने हमर रेप्लिकेशन करिया पई हेले गोटे डीएनए को आ गोटे डीएनए रे डबल करिया पई पड़े से जिंसटा को डीएनए रेप्लिकेशन बोली को
आ से डीएनए रेप्लिकेशन का जनरली एस फेज रे हुए किंतु पिला माने डीएनए को रेप्लिकेशन करिया पे जो जिंस दरकार से जिंस गुडा को फेज रे आसी लोड हुए सेल साइकिल सेल ऊपर G1 फेज रे तने एतमे लिखि परियो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे जो प्रोटीन गुडा दरकार ORI सेटा कोडी लोड हुए loads on G1 phase बुझियला तण पिला माने एति के जिंस मन रखियो जे G1 फेज रे कोन कोन अछि या जदि हम बॉक्स रे फिल अप करिया पे चेष्टा करियो तो प्रथम हम लिखिबा कोन एटी कोन सेल वॉल्यूम कोन होछ वॉल्यूम इंक्रीज होछ राइट वॉल्यूम इंक्रीज होछ माने सेल ऑर्गेनेली जति भी अछन ताको नंबर भी कोन होछ इंक्रीज होछ ओके तापरे एटी प्रोटीन सिंथेसिस भी कोन होछ इंक्रीज होछ राइट आ G1 फेज रे को साइक्लिन काम करछन साइक्लिन डी प्लस CDK4 एति के सब जिंस को हम का विषय मन रखियो G1 फेज रे जोटा के केते समय लागो छै पक्का पके 11 आवर्स समय लागो राइट नेक्स्ट हम को फेज को जेबला माने एस फेज ए फेज को जीवा ए फेज ता काम कोन को एस फेज बोली कहू छ तने समस्त प्रथम एस फेज रे हेडिंग दो आ तापर लिखिवा जे एस फेज रे कोन कोन हो छ राइट नेक्स्ट पिला माने वर्तमान जो फेज विषय पढे सेटा कोन को छ एस फेज बोली कहू छ राइट तो पिला माने प्रीवियसली देखि छु जे आगु भी देखि छु प्रथम हमर G1 फेज है G1 तापर कोन एस फेज है तापर कोन G1 रे देखले हम कोन कोन हैला वर्तमान हम देखबा G2 फेज रे कोन कोन अछि राइट एस फेज रे सॉरी एस फेज रे देखबा एस फेज रे प्लान कोन अछि देखो एस फेज रे प्रथम जिंस जोडा सबसे इंपोर्टेंट जिंस होबे जोटा काम करछ डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन का को फेज रे होबे एस फेज रे तने देख परिबा डीएनए रेप्लिकेशन occurs in S phase S phase रे हमरा कोन अछि डीएनए रेप्लिकेशन अछि डीएनए रेप्लिकेशन रे माने कोन छ तो तुम समस्त जानि कि हमर गोटे सेल अछि एमति राइट और सेल भीतर पिला हमर कोन अछि न्यूक्लियस अछि और न्यूक्लियस भीतर कोन अछि क्रोमोसोम्स अछि एई बडा जे दुईटा पेयर स्थायी क्रोमोसोम्स मान ए पेयर को हम कोन कहू पिला माने होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोले कहू छ ओके ना होमोलोगस क्रोमोसोम केते पेयर रहता है हम पाखरे 23 पेयर्स था 23 पेयर को तुम जब देखिबो एथरे 22 पेयर्स हमर कोन 22 पेयर्स था कोन था ऑटोसोम आउ गोटे जो वन पेयर था ताकू पेला नाम सेक्स क्रोमोसोम बोलिबो राइट वन पेयर को जब तुम देखियो मेल मान पर कौन था एक्स वाई क्रोमोसोम्स था और फीमेल मान पर कौन था एक्स एक्स क्रोमोसोम्स था बुझियला त क्रोमोसोम्स का कोडी रोज जानि पर एटा कोन कोन न्यूक्लियस जेहेतु एटा न्यूक्लियस अछि त हमर एटा कहा एग्जांपल प्रो ना यूकैरियोटिक सेल्स गुड और एटा को हम कौन कहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोली ओके ना बुझियला वर्तमान जदी हमें क्रोमोसोम्स को जूम करके देखिया चेष्टा करिया क्रोमोसोम को जूम करके जदी हम देखिया चेष्टा करिया एटी हमर कोन था इनके डीएनए प्रेजेंट कोन था डीएनए प्रेजेंट और डीएनए पिला में डीएनए सहित इनके प्रोटीन्स जोड़ित था राइट कारण एटा हमर कहां स्ट्रक्चर का कोन होते डीएनए ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर আছে पिला में एटा काम कोन होছে हिस्टोन प्रोटीन गुड हिस्टोन प्रोटीन्स आज तुम भले से नोटिस करियो डीएनए ऊपर जो चार्ज था सेटा नेगेटिव था
आ पिस्टन ऊपर जो चार्ज था पॉजिटिव तेणु करके हिस्टोन प्रोटीन जेहेतु पॉजिटिव और डीएनए नेगेटिव ऑपोजिट चार्जेस सब बड़े कौन करते अट्रैक्ट करते और सेति पई डीएनए से जोड़ी के पिला माने को प्रोटीन था हिस्टोन प्रोटीन था काहे ना तमे देखियो यदि नेगेटिव नेगेटिव हो जाए तो रिपल्शन हो जाए कारण ताको स्टेबलाइज करिया पे हम पाखरे को प्रोटीन था हिस्टोन प्रोटीन बुझिया एति केला बेसिक जिंस वर्तमान जदि हम देखिबा डीएनए रेप्लिकेशन रो माने कोन द डीएनए रेप्लिकेशन रो माने होछ जदि एटा गोटे डीएनए होय ए बळे आउ बीटा डीएनए तयारी आउ बीटा डीएनए तयारी ए जो प्रोसेस को हम कोन कहले डीएनए रेप्लिकेशन बुझियाला बदे तनो डीएनए रेप्लिकेशन ना हमर को फेज रे होय एस फेज रे ओके नेक्स्ट पॉइंट आने कोन देखियो जेडी तमे लिखि पारिबो हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस starts in the S phase. S phase रे पिला में हिस्टोन प्रोटीन भी तयारी जोटी डीएनए तयारी सेठी हिस्टोन प्रोटीन तयारी ओके ना किंतु मन रखिबो हिस्टोन प्रोटीन स्टार्ट्स इन को फेज रे होछ S phase रे किंतु एंड रे सब बळे G2 फेज रे बुझियला ओके तो प्रथम दुईटा जिंस मन रखना गोटे छ S phase रे कोन होछ ना डीएनए रेप्लिकेशन होछ सेकंड जिंस होछ हिस्टोन प्रोटीन रे कोन होछ सिंथेसिस स्टार्ट्स होछ ओके थर्ड पॉइंट जे हम देखिए में चेष्टा करबे ये ड्यूरेशन ड्यूरेशन से कितना टाइम था केटा था 11 आवर केटा था केटा 8 hours 8 आवर्स ओके ना ताने यार ड्यूरेशन केते हम लिख 8 आवर्स बोली लिख ओके ना ताने मन रहला एस फेज रे कोन होछ डीएनए रेप्लिकेशन होछ आ कोन होछ हिस्टोन प्रोटीन रे सिंथेसिस होछ बुझियला आ एगो हवा में केते समय टाइम लागो छ 8 आवर्स और डीएनए रेप्लिकेशन पाई जो जिंस दरकार जो मशीनरी दरकार से सब बड़ा कोठी लोड है सब बड़ा मन रखिबो जीवन फेज ओके नेक्स्ट पॉइंट कोन लिख परियो जे जीव G2 सॉरी S फेज रे एटा CDK 2 आउट है साइक्लिन A सब बड़ा को कहछ सब फेज रे किछ CDK था और कुछ साइक्लिन था G1 फेज रे हम देखिलो साइक्लिन D CDK4 थिला एडी S फेज रे हम कोन देखिलो CDK2 आउट कोन था साइक्लिन A ओके ना बुझियला कने तेणु ए पॉइंट गुडा नोट कर बाकी तापर आउ किसी जिंस हम डिस्कशन कर पिला माने आज का वीडियो रे हम देखिले कोन जे सेल केते प्रकार थाए सेल साइकिल कोन ओके और सेल साइकिल कोन फेजेस थाए जो तरह के हम देखिले चारटा फेजेस गोटे G1 S G2 और M फेज थाए ओके ना तापर हम देखिले G1 फेज रे कोन होचे G2 फेज रे कोन सॉरी S फेज रे कोन होचे पिला नेक्स्ट वीडियो रे हम देखिबा कोन ना G2 फेज रे कोन होय और M फेज रे कोन होय तो नेक्स्ट वीडियो देखिबा सेतबेले पर्यंत थैंक यू जय जगन्नाथ हैव अ गुड नाइट